हेलो बच्चों, सबको स्वागत है इस चैनल पर। भले ही इंसान पढ़ता ही जाता है, फिर भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। दुनिया के बारे में मत सोचिए प्यारे विद्यार्थियों, अपना शिक्षा के ऊपर ढाल बन के खड़े हो जाइए। देखना पथ आसान लगेगा, इसलिए बच्चे अपना शिक्षा पर फोकस करके आगे बढ़े और अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। चलते हैं आज की कुछ प्रश्न मंच के ऊपर। प्रश्न के साथ साथ थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है चंद्रगुप्त जो नाटक है, उसी के आधार पर कुछ प्रश्न हम लिए हैं, उसके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, चाणक्य ने जिस झोपड़ी को खोज कर रहा था उस झोपड़ी का क्या शेष रह गया था, यानी क्या बच गया था। ऑप्शन में है लकड़ी का अलमीरा, दूसरा है लकड़ी का टेबल, तीसरा है लकड़ी का स्तंभ और चौथा है लकड़ी का खाट। तो इसका सही आंसर है लकड़ी का स्तंभ। देख लीजिए पाठ के अनुसार यहाँ पे है कि पिता का पता नहीं झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो दो कुटुंब का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेंध ऊँग रहा है। यहाँ पे भी ये वाला प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना है कि कुसुमपुर फूलों की सेंध में ऊँग रहा है। फिर नेक्स्ट है, क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था। मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। एक बार चलो नंद से कहूँ। यहाँ पे और भी एक प्रश्न आता है कि परंतु यहाँ पे जो है, मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए, मैं शस्त्र व्यवसाय न रहूँगा, मैं कृषक बनूँगा, मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या। तो इसमें एक मतलब प्रश्न भी हो सकता है कि मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए, मैं शस्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कृषक बनूँगा, ये किसने कहा था। तो आंसर के रूप में आएगा ये चाणक्य। फिर यहाँ पे मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो सोचो लो। यह लकड़ी का स्तंभ जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे ये लकड़ी का स्तंभ है जो कि चाणक्य ने खोज कर रहा था, तो लकड़ी का स्तंभ ही बचा था। इसके साथ साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्रों भंवरियाँ लिपटी हुई है, जिन पर मेरी धवल मधुराशि का आवरण चढ़ा रहा था। से सब की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जाए। ये पाठ के अनुसार हमारे चंद्रगुप्त पाठ जो नाटक है, उस नाटक के अंतर्गत से कुछ लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। राक्षस हृदय से किसका समर्थक है। ऑप्शन में है जैन मत, सिख मत, बौद्ध मत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध मत। राक्षस बौद्ध मत का हृदय से समर्थक था। जैसे प्रूफ के अनुसार हम देख सकते हैं, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुवासिनी मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतनी ही कि संसार दुखमय है। नेक्स्ट प्रश्न है, राक्षस किसे पाने के लिए 100 बार मरने के लिए भी तैयार था। ऑप्शन है कल्याणी, कर्नेलिया, अलका या सुवासिनी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुवासिनी। तो देखिए पुस्तक में भी है, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आँख मीच कर सुवासिनी कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम में हस्तगत कर लूँ, नहीं राजकूप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या मेरा पुरस्कुर विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए मैं 100 बार मरूंगा। ये प्रश्न के अनुसार था। तो सही आंसर है राक्षस किसे पाने के लिए, सुवासिनी को पाने के लिए 100 बार मरने के लिए भी तैयार था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन शस्त्रबल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा था।
ऑप्शन में है सिकंदर, पर्वतेश्वर, सेल्यूकस या नंद। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंद। तो देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि महापद्म का जारस्वत्र नंद केवल शस्त्रबल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में कितने वर्ष रहा था? ऑप्शन में है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। यहाँ पे देखिए कि चंद्रगुप्त तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। मतलब तक्षशिला में उन्होंने कितने साल? 5 साल ही रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अकेले पारसी कैवन बल को रोकने के लिए साहस जुटाया था? ऑप्शन है सिकंदर, नंद, सेल्यूकस या पर्वतेश्वर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्वतेश्वर। यहाँ हम देख सकते हैं कि यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुँच गया था। तक्षशिला देश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यवत पराक्रंद होगा। उत्तरापद में ये भी ध्यान रखना है, उत्तरापद में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र है, वे उसमें सम्मिलित पारसी केवन बल को रोकने में असमर्थ है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी हो सकता है कि जो कि उत्तरापद में बहुत से छोटे छोटे जो गणतंत्र है वो पारसी के बल को रोकने में असमर्थ नहीं है। तो यहाँ पे है पर्वतेश्वर ने अकेले ही साहस किया था कि पारसी केवन बल को रोकने के लिए। तो इसलिए मगध को भी पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए, ऐसा ही बोला गया था। किसने? चाणक्य ने ही बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न, उब्रांड में सिंधु पर जो सेतु बन रहा था कौन मानचित्र बनवाया था? ऑप्शन में है मालविका, अलका या पर्वतेश्वर या नंद। तो सही आंसर है मालविका। उब्रांड में जो सिंधु पर जो सेतु बन रहा था किसने मानचित्र बनवाया था? मालविका ने। प्रूफ के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्राण में सिंधु पर सेतु बन रहा है तो किसने? युवराज स्वयं निरीक्षण करते हैं। मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया। मैंने का मतलब है मालविका ने एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। इसको भी ध्यान रखना है कि युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे और सोना के सामने झुकाने के लिए हम ब्राह्मण नहीं है, कौन ये उक्ति बोलता है? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, नंद या चाणक्य या पर्वतेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। देख सकते हैं यहाँ पे कि त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम ब्राह्मण नहीं बने। हमारी दी हुई विभूति से हमें को अपमानित किया जाए ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसने? चाणक्य ने। तो सही आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट, स्वयं व मघोना मतोद्धिते सूत्र किसने लिखा है? ऑप्शन है कौटिल्य, पाणिनि, बुद्धगुप्त या आर्यभट्ट। इसका सही आंसर है पाणिनि। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो है स्वयं नामोत्तोधिते सूत्र किसने? वह केवल व्याकरण नहीं दार्शनिक भी था। मतलब ये बरुचि ने बोले थे लेकिन एक्चुअल में कौन लिखे थे? पाणिनि। यहाँ पे चाणक्य बोले हैं मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का संभव नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। तो बरुचि बोलते हैं जिसमें स्वयं मघोनार्थ सूत्र लिखा है वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिकता मतलब है। ये सूत्र जो है किसने लिखे हैं? पाणिनि ने। नेक्स्ट प्रश्न, नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे कौन भोग रहा है? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद या सेल्यूकस। तो सही आंसर है
चाणक्य नहीं भोग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि चाणक्य ही बोल रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आता, मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। ये भी ध्यान रखना है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही, ठीक है। तो मैं कुत्ते को ही कुत्ता बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। मैं का मतलब यहाँ पे चाणक्य ही भोग रहे हैं। नेक्स्ट, ब्राह्मणत्व एक डेक्स बद्धि वैभव है। ऑप्शन में है सार्वभौम नश्वर, या सार्वभौम शाश्वत, या सार्वभौम सम्मान, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सार्वभौम शाश्वत। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बद्धि वैभव है। यहाँ पे और भी कुछ है, उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता, सिंधु की जलधारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण से खींची जा रही है। ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है कात्यायन, या भामा, दांडायन, या वरुचि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांडायन। यहाँ पे है, हम देख सकते हैं परमाणु एक क्षण विश्राम नहीं लेता, सिंधु की जलधारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं। ये दांडायन ने कहा था। नेक्स्ट, जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम नहीं। ये किसने कहा? ऑप्शन में है दांडायन, वरुचि, वामोह, या कात्यायन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दांडायन ने ही बोले थे। देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी आवश्यकता परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा, समस्त आलोक चैतन्य और प्राणशक्ति प्रभु की दी हुई है, मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को यहाँ पे है, जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम नहीं। ये दांडायन ने ही बोले थे। नेक्स्ट, जब चंद्रगुप्त अचेत पड़ा था किसने चंद्रगुप्त को व्याघ्र से रक्षा किया था? ऑप्शन में है सिकंदर, फिलिप्स, सेलुकस, या डलहौजी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलुकस ने ही रक्षा किया था। देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका उपकार मैं भुला नहीं हूँ, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। ठीक है, आंसर है सेलुकस। नेक्स्ट, कौन देशों को विजय करके ही समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है? ऑप्शन है चीन लोग, फारसी लोग, ग्रीक लोग, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक लोग। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है। नेक्स्ट, लूट के लोभ से हत्या, व्यवसायों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना किसको उपहास करना जैसा है? ऑप्शन है चित्रकला, नृत्य कला, रणकला, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है रणकला। देख सकते हैं यहाँ पे है कि लूट के लोभ से हत्या, व्यवसायों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास करना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख सकते हैं, पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना किसकी प्रधान उद्देश्य है? ऑप्शन है कार्नेलिया, कल्याणी, अलका, या सिकंदर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, अब कोई मार्ग बताओ जिसमें सफलता प्राप्त हो। तो पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। यहाँ पे प्रश्न बना था, तो आंसर सही है कल्याणी। नेक्स्ट, मंत्र महोषधि के भाले से बड़े बड़े मत नाग वशीभूत हो जाते हैं,
ये किसने कहा? ऑप्शन है चाणक्य, नंद, सिकंदर या चंद्रगुप्त। सही आंसर है चंद्रगुप्त। देख सकते हैं यहाँ पे कि मंत्रों में औषधि के भाले बड़े से बड़े बड़े महत्नाक वशीभूत होते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त ने ही बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न, किसके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र जैसा है? ऑप्शन है चीन, फारसी, ग्रीक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी ग्रीक। यहाँ पे है कि उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र है, मतलब ग्रीक जो शिविर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न बना सकते हैं कि तुमुल युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, उसको कमेंट के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करना। और यहाँ पे भी कुछ प्रश्न बन सकता है, उसको भी जैसे कि पर्वतेश्वर के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनसे कह दो कि आचरण भूमि पर्वतेश्वर पर्वत के समान, रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है, जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं, बादलों से पानी बरसने की जगह वज्रवर से सारी गज सेना छात्रा। ये भी हम प्रश्न बना सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किसकी कविता पढ़कर सिकंदर की कल्पना हृदय में भर जाता है? ऑप्शन है तोमर, हिटलर, होमर या बाबर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होमर की कविता पढ़कर सिकंदर की कल्पना हृदय में भर जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है परंतु बिछलने का भय भी रहता है। ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है अलका, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका। तो सही आंसर है मालविका। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है परंतु बिछलने का भय भी होता है। ठीक है, ये मालविका की कथन है। तो इतना था आज के लिए। ऐसे ऐसे और भी प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।